स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडीग्राम। आप सबका स्वागत करता हूं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की तीसरी क्लास के अंदर। यह है पार्ट 3। आपने देखा कि पार्ट 2 के अंदर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से सीखा, मतलब उसके अंदर जो छोटी मोटी और चीज़ें रह गई थी उनको समझा, और एक नया टॉपिक भी आप कह सकते हो और एक आप कह सकते हो कि बेसिक की क्लास को हमने कंटिन्यू करते हुए एक और हिस्से को पढ़ना स्टार्ट किया, वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखो, आप नाम याद करो, अच्छी बात है, नहीं करो तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये वर्ड के प्रकार होते हैं। वर्ड मतलब शब्द, याद होगा। लेटर्स से बनते हैं वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इनके जो टाइप्स हैं उनको अपन क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कहा कि सर ये 8 तरह के होते हैं। यही बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, यही बताए थे। अच्छा, अब ये भी समझना कि इनके टाइप्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने डिटरमिनेंट्स की बात की थी, आपको याद होगा। तो डिटरमिनेंट्स जो होता है वो एक्चुअली एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। अच्छा, कुछ ग्रामेरियंस का ऐसा कहना है कि वो एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच है। उसका रीज़न भी एक होता है, वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है, बट अभी के लिए हम मान के चलेंगे वो एक एडजेक्टिव का पार्ट है। तो अगर मैं कहीं भी डिटरमिनर लिखूँ तो आप मान के चलना कि एडजेक्टिव की बात हो रही है। अच्छा, वीडियो के एंड में, लास्ट वीडियो में, वीडियो का जो एंड चल रहा था उसमें मैंने एक पैराग्राफ में इनको डिनोट किया था, है ना। ये कुछ जो ऑप्शंस थे उनमें से एक एक को मैंने यहाँ पे वर्ड्स को लिखा था, ऐसे किया था मैंने। इनमें से कुछ यहाँ पे इंक्लूड हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। आज हम सीखेंगे हमने ऐसा कैसे कर लिया था। उस दिन मैंने सिर्फ एक ब्लंट, मैंने आपके सामने बस आंसर्स रख दिए थे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे और क्या सोचते हुए और क्या देखते हुए मैंने ये आंसर्स डेफिनेट किए थे। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। हमें ये नहीं भूलना है कि कोई शब्द जो होता है उसकी जो प्रकृति क्या हो सकती है, उसके ये जो 8 ऑप्शंस होते हैं, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्टार्ट करते हैं नाउन के साथ में। अब देखना, यहाँ आपकी जो एकेडमिक्स के अंदर पढ़ी गई इंग्लिश है वो बहुत आपका साथ देगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ नाउन क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रटी रटाई जो एक डेफिनेशन है उसको बोलना तक स्टार्ट कर देंगे वीडियो के अंदर भी। बिल्कुल देखते देखते ही आप स्टार्ट कर दोगे। क्या बोलोगे? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, एनिमल और समथिंग, मतलब ऐसा कुछ भी जोड़ के देखोगे आप। मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन याद करवाता हूँ, आप चाहो तो उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करना। वो है, हर वो चीज़ जिसका नाम रखा जा सके एक नाउन है। एनीथिंग दैट कैन बी नेम्ड इज अ नाउन, दैट्स इट। यानी कि एक ऐसा शब्द जिससे किसी चीज़ का नाम दिखाया जाए उसको अपन नाउन बोलते हैं। आप देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी दिख रही होंगी। देखो मेरे पीछे एक बोर्ड दिख रहा होगा आपको, है ना। एक इंसान आपको दिख ही रहा है। आप देखोगे बोर्ड पे जो लिखे हुए शब्द हैं वो आपको दिख रहे हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ एक सेंटेंस आपको दिख रहा है। बोर्ड पे लिखा हुआ एक पैराग्राफ आपको दिख रहा है। तो देखो, इन सब के क्या है, ये नाम है ना। मेरे बारे में क्या क्या कहा जा सकता है, मेरे बारे में, मेरे लिए क्या क्या नाउन यूज़ किए जा सकते हैं। मेरे बारे में यूज़ किया जा सकता है MAN, मैन। मेरे बारे में यूज़ किया जा सकता है TEACHER, टीचर। मेरे बारे में कहा जा सकता है HELPER, हेल्पर, है ना। और मेरे बारे में कहा जा सकता है, जो आपके बारे में भी कहा जा सकता है HUMAN, ह्यूमन, है ना। ये सारे नाम मेरे लिए हो सकते हैं ना, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से क्या है, नाउन के फिर टाइप्स भी होते हैं, है ना। जैसे मेरे लिए मैंने इतने सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए, लेकिन मैं अपने लिए एक वर्ड और भी तो यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ आशुतोष। तो ये जो वर्ड है, ये जो नाम है, ये मेरे लिए है। आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि पर्टिकुलर नाम और कॉमन नाम, है ना, और इस तरीके से कलेक्टिव नाम, वो जो सारे जो नाम आते हैं वो किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। नाउन है नाम। ओके, आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन को देखो क्या है, मेरे हिसाब से ये जो एक ऐसी डेफिनेशन होगी जो सबके पहले से क्लियर होगी। प्रोनाउन मेरे हिसाब से सबको पहले से पता होता है क्या होता है। नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। प्रोनाउन होते हैं वो वर्ड्स जो कहीं भी नाउन को रिप्लेस कर सके, जो कहीं भी नाउन को रिप्लेस कर सके। देखो, किसी भी चीज़ को जब पढ़ो तो उसके बारे में आपको 3 चीज़ें अगर आती हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ, हमें ये टॉपिक आता है। देखो वो क्या चीज़ें, पहली बात उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, दूसरी उसके एग्जाम्पल्स आने चाहिए, तीसरा उसका यूज़ आना चाहिए, ठीक है ना। और ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखो, आपको अगर पता है वो डेफिनेशन, मतलब आपको पता है कि वो क्या चीज़ है। दूसरी चीज़, उसके एग्जाम्पल तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा वो क्या है, और एग्जाम्पल से ही तो उसका यूज़ कर पाओगे सेंटेंस में, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखो, अपन प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये अपन ने क्या पता लगाया कि वो क्या है,
है ना। अब अपन क्या पता लगाएंगे, उसके एग्जाम्पल्स। मेरे हिसाब से आप सब लोग एग्जाम्पल जानते होंगे। मेरे लिए आशुतोष वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे एक छोटा सा वर्ड यूज़ करना हो मेरे लिए सिर्फ, तो वो क्या होगा आई। आप सब लोगों के लिए बहुत सारे नाम हैं आप सब लोगों के, लेकिन मेरे को कलेक्टिवली आपको एक नाम से पुकारना है, तो मैं क्या वर्ड बोल दूँ, मैं बोल दूँ यू, है ना, सिंपल। अच्छा, आप वीडियो देख रहे हो और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं हूँ स्पीकर, आप हो लिसनर। दुनिया में जो बाकी सारे लोग हैं उनमें से कोई एक इंसान है और वो मेल है मान लो, तो उसके बारे में उसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। अगर वो लड़की है तो क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे। अगर वो बहुत सारे लोग हैं तो क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। तो आई, यू, ही, शी, दे, ये शब्द क्या हैं, ये हैं आपके प्रोनाउंस। सिंपल था, मेरे हिसाब से जानते थे। वर्ब, क्या वर्ब के बारे में हम पहले बात नहीं कर चुके हैं क्या? बिल्कुल, वर्ब होता है वो शब्द जो क्या दिखाए सर, जिसमें एक्शन डिनोटेड हो। एक ऐसा शब्द जो एक्शन को डिनोट करे, उसको वर्ब बोलते हैं अपन, है ना। देखो, मैं ये सारी चीज़ें जो मैं भी आपको बोल के बता रहा हूँ, ये आप लिखते जाना साथ साथ में। मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे जिस चीज़ को जब मैंने जो बोला वो क्या था। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फिर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स, जो ध्यान से सुनना, जो नाउन और प्रोनाउन, फिर से सुनो, ये नाम सुनने में लग रहा है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। क्या करे? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करने का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन देना उसके बारे में, है ना। डिस्क्रिप्शन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। जैसे मैंने देखा है कई बार कुछ टीचर्स तक, ये मतलब यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये मॉडिफायर्स होते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को आप समझना कि नाउन और प्रोनाउन को ये मॉडिफाई नहीं करते। मॉडिफाई इज स्टिल अ पॉजिटिव वर्ड, इट कैन बी अ नेगेटिव वर्ड। मतलब एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, आपने किसी पर्सन के बारे में ये तो जरूर ही बोला होगा कि ही इज़ अ गुड बॉय। आपने देखा एक लड़का है, अच्छा है, उसको आपने बोला ही इज़ अ गुड बॉय। लेकिन वहीं आपने किसी एक बुरे लड़के को देखा तो आपने उसके बारे में बोला क्या, ही इज़ अ बैड बॉय, है ना। तो बॉय जो वर्ड है ये है नाउन आपका, है ना। ये क्या है? ये है नाउन। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो वर्ड यहाँ लिखा है ये इस बॉय के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है? क्या उसके बारे में ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है? क्या ये एक इन्फॉर्मेशन है या नहीं? बिल्कुल, ये इस नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव, ठीक है। और क्या, एक बात बताओ, ये जो बॉय है और इधर जो बैड लिखा है, क्या ये जो वर्ड है ये भी इस नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इसलिए एक बात को हमेशा याद रखें मेरे दोस्त कि एडजेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। इनफैक्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल कैसे होंगे सर? आई सॉ अ ब्लू कार। आई सॉ अ ब्लू कार। मान लीजिए कि नीली गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो आप उसको पॉजिटिव मानूंगा मैं, है ना। आप कहेंगे पॉजिटिव। आपको नीली गाड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, भाई मेरा तो चलो फेवरेट कलर था, लेकिन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो आपके लिए वो नेगेटिव हो गया। कोई तीसरा शख्स ऐसा होगा, नीली हो, काली हो, पीली हो, सफ़ेद हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी गाड़ी होती है बस, है ना। ऑडी हो बस गाड़ी, है ना। वो नीले कलर की हो चाहे काले कलर की हो, कमाल लगती है। तो भाई उसी प्रकार कुछ लोगों के लिए जो एडजेक्टिव्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं, सॉरी, वो सब के सब क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो अगर आप बोलते हो आई सॉ अ ब्लू कार, तो इसमें कार से पहले जो वर्ड आप ब्लू वर्ड यूज कर रहे हो वो है डिस्क्रिप्शन कार के लिए, और क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन है तो वो क्या है? एडजेक्टिव। तो इसलिए मॉडिफायर वर्ड यूज मत करो, बढ़िया रहता है कि आप ऐसा बोलो डिस्क्राइब करने वाला वर्ड। अच्छे से समझ में आया होगा, वेल डन। आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होते हैं? देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब का अगर नाम सेम है ना, तो इनका एक्चुअली में काम भी सेम होता है। एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ड्स जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हूँ। वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हूँ। सर आपने एडवर्ब वापस लिख दिया, एडवर्ब के साथ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब को भी मॉडिफाई या सॉरी डिस्क्राइब कर सकता है क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखें कि ये एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब तीनों को डिस्क्राइब कर सकता है ना। इसके एग्जांपल्स मैं भी आपको देता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो एडवर्ब क्या हुआ? ये हो गया। अच्छा, एडजेक्टिव्स क्या सीखे थे हमने? जो सिर्फ नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, और इन तीनों को डिस्क्राइब करने वाला क्या हो गया? एडवर्ब्स हो गए। एडवर्ब की मैं एक डेफिनेशन और आपको सिखाऊंगा आगे जाके, थोड़े से आगे बढ़ने के बाद में, जब अपन एडवर्ब को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तब। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं, देखो प्रेपोजिशन के बारे में मैंने ऐसे ही क्लास में पूछा, मैंने कहा बताओ भाई प्रेपोजिशंस क्या होता है, कोई डेफिनेशन बताओ जरा, कोई बताएगा तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर बोला सर टू, इन, इनटू, विद, अमंग, है ना, और क्या बोला था, बिटवीन, ऐसे करके उसने मुझे 12-15 एग्जाम्पल्स गिना दिए।
और गाइज मैंने जब क्लास से बाकी की क्लास से पूछा, मैंने कहा बताओ जरा कि भाई इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो सही है क्या? तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला नहीं सर गलत है। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि इस स्टूडेंट को चलो ये नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इसको इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस स्टूडेंट को एटलीस्ट इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। और अगर मैं स्टूडेंट को कहता कि क्या आप इन वर्ड्स को यूज़ करके दिखा सकते हो, तो देखो उसको अगर एग्जाम्पल पता है ना, तो फिर उसको यूज़ भी आते होंगे, तो उसको 3 में से 2 चीज़ें पता थी, यानी कि उसको वो टॉपिक आता है, अपन कह सकते हैं। तो प्रेपोजिशंस के बारे में अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी आती है, वो तो मैं बताऊँगा ही आपको, लेकिन नहीं भी आती है तो भी काम चल सकता है। आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं। मेनली ये मुश्किल तब क्रिएट कर देता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो प्रेपोजिशंस नहीं होते, लेकिन हमें लगता है कि प्रेपोजिशंस है। एक तो ये कठिनाई आती है। दूसरी कठिनाई ये आती है कि कभी कभी प्रेपोजिशन जैसे दिखने वाले वर्ड प्रेपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, तब और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल्स याद करना अच्छी बात है, बट साथ साथ में इसकी डेफिनेशन भी याद करना। इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर किसी सेंटेंस में आपको नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना है, ध्यान से सुनना, जोड़ना है, तो एक जैसे पेड़ है मान लो, एक, ठीक है, एक पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस पेड़ पे ना आप यहाँ पे एक घंटी बांध दो, यहाँ पे ये घंटी बांध दो, ठीक है, ये घंटी है। तो ये जो पेड़ है ये पहले से एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस है। और ये जो घंटी है ना, ये कोई नाउन प्रोनाउन है जो आपको इसमें जोड़ना है। यहां तक बात समझ में आई? ध्यान से देखना। तो ये जो रस्सी आपने यूज की ना यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए, ये रस्सी प्रेपोजिशन होती है। ये रस्सी क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। मतलब एक बने बनाए सेंटेंस में जिसका अपना एक मीनिंग कंप्लीट है, अगर आप एक इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में है, तो उस इंफॉर्मेशन को ऐड करने का जो काम करता है ना, या फिर आप कह दो उसमें जो रस्सी बांधते हैं ना अपन, जिसमें वो जो रस्सी है वो प्रेपोजिशन होती है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ही केम बाय बस, ही केम बाय बस। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बताओ, तो मेरे हिसाब से बड़े आसानी से बता दोगे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्या बस ऑब्जेक्ट है? देखो, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आने का एक्शन जो है वो बस पर नहीं किया जा रहा है ना। यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ है कि वह बस से आया, यानी कि एक्चुअली मैं जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो सेंटेंस है अपने आप में कंप्लीट है। ही केम, इसका मतलब क्या है? वह आया। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे ये बताना था कि वह कैसे आया, वह कैसे आया, तो मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, मैंने वहाँ पे बस वर्ड को जोड़ दिया कि वो बस से आया। अब बस से आया, यहाँ पे इस वर्ड को इस सेंटेंस में जोड़ने के लिए मुझे जिस वर्ड की जरूरत पड़ी वो था एक प्रेपोजिशन। एंड सिमिलरली यहाँ पे अभी देखो इन एग्जांपल्स में भी अपन इसका यूज़ करेंगे। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने वाले वर्ड्स, रस्सी है वो। ओके, अब आती है बारी कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ने वाले वर्ड। अब ध्यान से सुनना, देखो छोटी सी डेफिनेशन बनाई है, आप बुक में पढ़ोगे आपको एक बड़ी सी डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है ना, मैंने छोटी सी बनाई है। इनफैक्ट मैंने एडवर्ब का भी पूरा आपको नहीं बताया, आगे आएगा। देखो चीज़, देखो लर्निंग जो होती है वो लेयर्ड होती है ना, उसमें आप पहले फर्स्ट लेयर को सीखते हो, फिर सेकंड लेयर को सीखते हो, फिर थर्ड लेयर को सीखते हो। इसका मतलब क्या है कि पहले अपन बिल्कुल एलिमेंट्री पोर्शन को पढ़ते हैं, फिर अपन उसके इंटरमीडिएट पोर्शन को पढ़ते हैं, फिर उसके अपन एडवांस्ड पोर्शन को पढ़ते हैं। सिमिलरली लर्निंग भी ऐसी ही है, किसी भी एक टॉपिक को एक ही क्लास में सीख लेना पॉसिबल है ही नहीं। तो हम मान के चलेंगे, हमारा एक माइंडसेट है कि हाँ हम चीज़ों को सीखेंगे, हम बिल्कुल तैयार है सीखने के लिए, तो और उसका जो तरीका होगा वैसे ही सीखेंगे। तो आओ कंजंक्शन के बारे में एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन। क्या बोला मैंने? दो एक जैसी चीजों को जोड़ने वाले शब्द। दो एक जैसी चीजें क्या? देखो, दो नाउन को जोड़ने वाले, दो प्रोनाउन को जोड़ने वाले, दो वर्ब को जोड़ने वाले, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने वाले, दो एडवर्ब को जोड़ने वाले, इनफैक्ट दो प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके कंजंक्शन, ठीक है ना। अब मैं इसके जब एग्जांपल लिखूंगा ना तब आपको पता चलेगा अच्छा ये होते हैं क्या। कंजंक्शन होता है आपके एंड, बट, इफ, अनलेस, है ना, इस तरह के जो वर्ड्स हैं कुछ, जिनमें ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एंड और बट, ठीक है ना। आगे इफ है, अनलेस है, दैट है, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कंजंक्शन होता है। आप कहोगे सर ये दो एक जैसी चीज़ों को इनको जोड़ते हैं। जरा एक बार बताओ, राम और श्याम कैसे बोलोगे इंग्लिश में? राम और
श्याम। जब आप बोलोगे राम और श्याम तो इंग्लिश में ऐसे ही बोलोगे, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम के बीच में, राम और श्याम के बीच में कौन सा वर्ड दिखा आपने? एंड। सर दो एक जैसी चीज़ें कहाँ हैं? राम और श्याम तो अलग अलग है, लेकिन दोनों नाउन है कि नहीं? सोच के बताओ, दोनों नाउन है या नहीं है? बिल्कुल है। एक सेंटेंस में आपके लिए बोलता हूँ, देखो मैंने बोला आई एंड ही मेड अ मिस्टेक। क्या बोला मैंने? आई एंड ही मेड अ मिस्टेक। इसमें एक तो मैं हूँ और एक कोई पर्सन है जिसको मैं ही बोल रहा हूँ, है ना। मेड अ मिस्टेक मतलब हमने गलती कर दी है। दोनों ने करी? बिल्कुल करी है। तो सब्जेक्ट हम दोनों होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है? एक आई है, एक ही है। आई और ही प्रोनाउन के एग्जांपल है कि नहीं है? दो एक जैसी जोड़ने का काम किसने किया? दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने। तो यहाँ पे दो प्रोनाउंस को भी किसने जोड़ा? एंड ने, है ना। अच्छा, इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स भी जो होते हैं ये जुड़ जाते हैं एंड से, बट से, ठीक है ना। मतलब अगर अपन को आप कहते हो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना होता है तो अपन बट लगाते हैं, अगर अपन को सेम चीज़ दिखानी होती है तो अपन एंड लगाते हैं। एंड इट्स सिमिलरली ये जो है ये सेंटेंसेस के लिए भी होता है। सेंटेंस तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा क्लॉज के लिए होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हो, एक उसके आगे आपको एक सेंटेंस और जोड़ना है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा कि मैं फुल स्टॉप लगाऊं। फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपको, एक सेंटेंस उसके साथ एक सेंटेंस और लिखना है। तो गाइज ये जो दो चीज़ है ना, ये एक्चुअली में क्लॉज है। सेंटेंस तो एक ही है। सेंटेंस के बारे में एक बात याद रखो, जब तक एक फुल स्टॉप ना लग जाए तब तक एक सेंटेंस तैयार नहीं हो, है ना। सेंटेंस तब तैयार है जब एक फुल स्टॉप लगा। तो कई बार ऐसा होता है कि दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर एक सब्जेक्ट फिर एक वर्ब फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, और उनके बीच में कोई एक ऐसा वर्ड भी आपको दिख जाता है ना। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड श्याम इज स्टडिंग मैथ्स। ये कितने सेंटेंस है? आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स दे रहे होंगे जवाब यहाँ पर दो नहीं है, एक ही सेंटेंस है, क्योंकि मैंने फुल स्टॉप तो एक बार ही लगाया ना, तो इसलिए सेंटेंस है। तो फिर है क्या यहाँ पे? दो क्या है? ये दो क्लॉज है। दो क्या है? क्लॉज। अगले क्लास में पार्ट 4 के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। लेकिन एक बात समझना, इनको भी जो दो, ये अगर दो एक जैसे आ जाएं, दो फ्रेज आ जाएं, दो सेंटेंस आ जाएं, दो क्लॉज आ जाएं, तो उनको जोड़ने का काम भी कौन करता है? कंजंक्शन। यहाँ तक समझ में आया होगा। इंटरजेक्शन क्या होता है पढ़ते हैं। देखो इंटरजेक्शन, देखो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे। हुर्रा, एक मिनट को ये क्या लिख दिया? हुर्रा, ठीक है। या फिर आप कह दो अलास, फिर कह दो ओ। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, अपन इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। ये भाई कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सेंटेंस के अंदर जब थोड़ा सा स्ट्रेस देना होता है अपन को, तो ये इस तरह के कुछ सडन इमोशंस दिखाने होते हैं, तो अपन इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपटीशन सिलेबस के अंदर जो है ना, इन वर्ड्स का इतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव सिलेबस, लेकिन बाकी के साथ जो हैं वो टॉपिक्स हैं। तो एक बार जब आप सीख गए हो कि ये जो बाकी के जो साथ हैं ये क्या होते हैं, तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो मैंने इनको भैया जो मैंने इनको रोल दिए थे कि भैया आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, ये मैं आप देखो फिर से करने जा रहा हूँ, और इस बार मैं डेफिनेशंस के साथ में करूँगा। सबसे पहला वर्ड है माई। माई माई होता है डिटरमिनर। माई होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर को मैंने क्या कहा था? क्या होता है डिटरमिनर? मैंने ऐसे जोड़ा था, वो होता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने क्या बताया था? ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, यही बोला था। एक बात बताओ, ये वर्ड क्या है? अंकल। अंकल वर्ड क्या लगता है आपको? अंकल वर्ड है आपका नाउन, है ना। अंकल है नाउन। एक बात बताओ, माई लिख देने से ये अंकल जो है ये डेफिनेट हुए कि नहीं हुए? हुए। तो क्योंकि ये जो माई वर्ड है ये अंकल के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। समझ में आया होगा? अंकल तो नाउन है ही, अब नाउन की तो क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाए? नाउन तो नाउन है। ये क्या था? ये है वर्ब। ये तो बन जानते हैं इसको, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब बोलो, मेन वर्ब बोलो, लेकिन इतना आप सब लोग जानते हो वर्ब है। इन ऑप्शंस में से एक चुनने को कहूँगा तो वर्ब भी चुनोगे। ये क्या है? इसको मैंने कल बताया था, ये होता है आर्टिकल, है ना। आर्टिकल के बारे में मैंने क्या कहा था कि ये डिटरमिनर्स का पार्ट होते हैं। अगर ये डिटरमिनर्स का पार्ट होते हैं सर, तो डिटरमिनर्स पार्ट होते हैं एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा क्या? बिल्कुल। एक क्या है बताओ? एक क्या है सेंटेंस में? इंजीनियर। और इंजीनियर क्या होता है? नाउन होता है। आओ डिक्शनरी खोलो, देखो इंजीनियर एक नाउन होता है। तो इस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल है ना। बाकी आप जानो कि आप इस बात को याद रखो, ए, एन और द, ये जो तीन होते हैं आर्टिकल्स होते हैं, तो जानते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? ही। इसमें कोई मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा किसी को कि ये प्रोनाउन होता है ना। सीधी सी बात याद करनी है। आई, ही, शी, इट, दे, यू, है ना, वी, ये सारे क्या हैं? ये आपके प्रोनाउंस हैं। लिव्स क्या है? वर्ब है। लिव का अर्थ होता है रहना। क्या ये एक एक्शन दिखाने वाला शब्द है? बिल्कुल है। तो ये लो, ये वर्ब है।
इन क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बारे में सर एक चीज़ सीखी थी हमने, प्रेपोजिशन के बारे में हमने एक चीज़ सीखी थी कि ये ना ये सर ना नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है पेड़ में से ही। तो जोड़ने वाला तो ये हो गया नाउन। पर घंटी कहाँ है यहाँ पे, घंटी द्वारका है, देखो जो एक नाउन है। क्या द्वारका सिटी का नाम द्वारका है कि नहीं है, नाम है ना। तो नाम अगर द्वारका है तो ये एक नाउन हुआ, नाउन को जोड़ने का काम किया कि नहीं किया इसने सेंटेंस में, बिल्कुल, दैट्स व्हाट। तो ये प्रेपोजिशन है जिसने क्या किया, एक नाउन को जोड़ा। क्या हर बार ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, देखते जाओ। ही लिखा है, प्रोनाउन होगा, पढ़ चुके हैं पहले। ऑफन मैंने बताया था ये एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब के बारे में क्या बात की थी हमने, एडवर्ब के बारे में हमने ये बात की थी कि एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जरा एक बार ना सेंटेंस में से ऑफन को हटा देते हैं, फिर पढ़ते हैं सेंटेंस। ही कम्स टू आवर हाउस, अर्थ क्या हुआ इसका कि वह हमारे घर आते हैं, वह हमारे घर आते हैं। ऑफन का अर्थ होता है प्राय। प्राय का अर्थ क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो आने की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो है आप इस चीज़ को फील करोगे, इस सेंटेंस की ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है। कितना आते हैं, काफ़ी आते हैं। कितना आता है, प्राय आते हैं। तो ये जो वर्ड है वर्ब, इसके ये कितना क्वेश्चन का आंसर देते हैं, या फिर आप कह दो हाउ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो अगर हाउ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन का आंसर देने वाला कोई वर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो वर्ब को क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। वर्ब को रेस्पॉन्ड सिर्फ दो तरह के शब्द कर सकते हैं, एक तो एडवर्ब और एक क्या, एक था ऑब्जेक्ट। भूले तो नहीं हो, व्हाट और होम का आंसर देने वाले क्या होते हैं, व्हाट और होम का आंसर देने वाले होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, और बाकी जो होते हैं ना वो हो जाते हैं एडवर्ब्स। सर ये तो प्रीपोजिशन जैसा लग रहा है, बिल्कुल ये प्रीपोजिशन ही है। सर तो फिर ये नाउन को जोड़ेगा, बिल्कुल जोड़ेगा। लेकिन सर ये तो आपने डिटरमिनर लिखाया था कल, ये तो आपने कल डिटरमिनर लिखाया था, ये कैसे हो गया। अब देखो डिटरमिनर अगर लिखा है तो उसका नाउन होगा कहीं पे, देखो ये रहा नाउन। तो भाई इस बार ये जो प्रीपोजिशन है इसका नाउन यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद में उसका नाउन लिखा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड उसके साथ में आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन प्रीपोजिशन का नाउन उसके बाद में आएगा तो आएगा। प्रोनाउन भी आ सकता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की थोड़ी सी क्वेरी रहती है कि आवर, माई और हिज, हर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सर प्रोनाउन नहीं होते क्या। देखो वो प्रोनाउन नहीं होते, प्रोनाउन से रिलेटेड जरूर होते हैं लेकिन प्रोनाउन नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आई। आई क्या है भाई यहाँ पे, आई प्रोनाउन है। लाइक क्या है, वर्ब है। हिम क्या है, प्रोनाउन है। इनमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। ही क्या है, प्रोनाउन है। ब्रिंग क्या है, वर्ब है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्या इस जब लाना शब्द बोलते हो तो क्या इसमें एक्शन दिखता है आपको, बिल्कुल एक्शन है, तो क्या है, वर्ब है। टॉयज क्या है, टॉयज का नाम टॉयज ही होता है तो ये नाउन है ना। फिर क्या है, एवरी टाइम, इसको अपन ने कंजंक्शन बोला था। क्या बोला था इसको, कंजंक्शन, यही बोला था। तो कंजंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, ये कैसे है कंजंक्शन सर। एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस यहाँ से, ये फुल स्टॉप दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से जो ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है खत्म कहाँ हुआ है मेरे को बताओ। टॉयज पे खत्म हुआ है या अस पे खत्म हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ की थी कि जब तक एक फुल स्टॉप ना लग जाए ना तब तक एक सेंटेंस खत्म नहीं होता। क्या यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, मैंने गलती से भी नहीं बनाया। जब यहाँ फुल स्टॉप नहीं है ना तो समझ जाना कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ है। अच्छा ठीक है सर, सेंटेंस है। हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो अब तो सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए ना। फिर हमने ये और देख रहे हैं सर, एक नया सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, एक नई वर्ब आ गई और उसके आगे का हिस्सा और आ गया। चलो वो ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक आगे का हिस्सा और है और उसको हम देख लेंगे वो क्या होता है। तो कहीं ना कहीं सर हमें ना कुछ ऐसे समझ में आ रहा है कि ये एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है। तो और क्या समझाया था, कंजंक्शन होते हैं वो वर्ड्स क्या करते हैं जो दो एक जैसी चीज़ों को जोड़े। अगर नहीं लिखा था अब लिख लेना, दो एक जैसी चीज़ों को जोड़े। स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस कह लो, एक और के लिए सेंटेंस कह लो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस कह लो, तो दो सेंटेंसेस मिले ना। इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने किया, इसने, इसलिए ये क्या हो गया, कंजंक्शन। बोले यहाँ तक बात समझ में आई। तो कंजंक्शन ऐसे काम करते हैं। आओ और बढ़ते हैं, देखो ये क्या लिखा है, ये प्रोनाउन है। कम क्या होता है, वर्ब है। टू क्या होते हैं, प्रीपोजिशन है। और विजिट क्या होता है, वर्ब है। और अस क्या होता है, प्रोनाउन है। ओके, एक छोटी सी चीज़ और, कुछ नया पढ़ा दूंगा तो ऐसे मुझे बुरा मत मान लेना, ठीक है। एक बात आप याद करो, प्रेपोजिशंस आपको सारी याद होंगी, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करते हो बहुत अच्छी बात है। एक इस टू जो है ना, टू को और याद रखना कि इसके बाद में अगर ये एक प्रेपोजिशन है तो इस प्रेपोजिशन के बाद में तो सर सिर्फ क्या आना चाहिए था, एक नाउन प्रोनाउन आना चाहिए था। आपने यहाँ लगा दी वर्ब, हमने इसको प्रेपोजिशन माना, बिल्कुल आपने सिखाया, आप हमारे गुरु। लेकिन इसके बाद में ये वर्ब कैसे आ गई, इसके बाद में नाउन प्रोनाउन आना चाहिए था। तो आओ मेरे साथ याद करो मेरे दोस्तों कि टू के साथ में जब भी एक फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होगी ना, हम इस टू को प्रेपोजिशन नहीं मानेंगे।
टू के साथ में जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी हम उसे प्रेपोजिशन नहीं मानेंगे। देखो मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, सही दोनों है। टू के साथ नाउन प्रोनाउन आता है, देखो इसी में कहीं लिखा होगा, ये देखो टू, ये आया नाउन। लेकिन टू के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो बुरा मत मान लेना, इसे बस एक नए नाम के साथ याद करना जिसे अपन बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलोगे इसको? इन्फिनेटिव। ये क्या होता है सर? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या होता है बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। सर ये किसका पार्ट होता है? ये वर्ब का पार्ट होता है, इस बात को याद कर लो आप, ये वर्ब का पार्ट होता है। इतनी सी बात, यहाँ तक बातें सारी समझ में आई? ऑल राइट। तो गाइज ये जो हमने पैराग्राफ लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, अब मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं समझ में आया हो, क्योंकि होता है पहली बार में समझ में नहीं आता, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को एक बार और स्टार्ट से देखना, फिर समझ के देखना। और देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 2 बार और 3 बार समझी जाए और समझ में ना आए, बिल्कुल आएगी। आप एक बार ट्राई करके देखना, ओके। अब मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ पहले से तैयार कर रखा है, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाता हूँ और वो पैराग्राफ लिखता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो जो वर्ड वाइज जो वर्ड्स हैं वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में है, और इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। मैं एक बार जल्दी से आप लोगों के लिए सेंटेंस बना देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस रखा है मैंने, बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ, सॉरी आपके लिए। सॉ अ स्पैरो, बिल्कुल एक जैसे अपन कहते हैं कि बुक के अंदर जो कुछ मतलब स्टोरीज लिखी होती हैं, बिल्कुल उसकी तरह एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए मैंने पैराग्राफ रखा है, बिल्कुल जैसी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए बिल्कुल वैसी एक एक्सरसाइज रखी है। आप लोगों का जो काम है वो ये है कि आपको वीडियो को पॉज करना है और सीखी हुई चीज़ों के हिसाब से आपको यहाँ पे नॉमिनेट करना है इन वर्ड्स को, इनमें से कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब आई किस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है, सॉ किस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, अगर आपने इनमें से कोई भी अगर आपको वर्ड लिखने में समझ में नहीं आया हो। आई सॉ अ स्पैरो येस्टरडे, इट वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, इट वॉज ईटिंग समथिंग रैपिडली, आई एम एन एनिमल लवर, माई सिस्टर इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स टू, शी एंड आई हैव रेस्क्यूड मैनी एनिमल्स, बट, ये बट है ध्यान रखना, वी कैन नॉट अफोर्ड टू कीप ऑल ऑफ देम। ये मैंने आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ रखा है। आपका टास्क है कि आप इसको अटेम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन में मेरे को इसके आंसर्स बताएं, ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने से ही चीज़ को सीखा जा सकता है। अभ्यास सब कुछ होता है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आंसर्स के साथ।